नमस्कार साथियों। तो बिहार लोक सेवा आयोग का जो विज्ञापन संख्या थी 27/2023 उसमें साइकोलॉजी वर्ग 11 और 12 के लिए रिजल्ट आ चुका है। तो बिल्कुल परीक्षा परिणाम इसमें निकल चुका है। अगर हम इसमें देखें तो हमें क्या चीज देखने को मिल रही है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि कुल जो हमारे पास 2700-3700 वैकेंसी थी उसमें से केवल यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें देखने को मिल रहा है केवल हमारे पास जो पद निकाले गए हैं वो कितने हैं, 1793। केवल 1793 पदों के लिए ये निकाला गया है। ये जो रिजल्ट है वो केवल 1793 पदों के लिए हमें देखने को मिल रहा है। केवल 1793 पदों के लिए निकाल दिया गया है रिजल्ट। तो चलिए देख लेते हैं कट ऑफ हमारे पास क्या क्या है, कट ऑफ हमारे पास किस कैटेगरी में क्या क्या गया है। तो अब अगर हम कट ऑफ के ऊपर बात करें तो यहां पर अगर हम देखें कट ऑफ को हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कट ऑफ क्या। तो यहां अगर मैं बात करूं तो जो अनरिजर्व्ड हमारे पास कैटेगरीज है यानी अनारक्षित श्रेणी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो अनारक्षित श्रेणी में हमें जो दे रखा है वो दे रखा है कट ऑफ कितना, तो वो दे रखा है कट ऑफ मार्क्स 45, जिसमें पार्ट 3 का 28 था, ध्यान रखिएगा। और ये दोनों में अलग अलग पार्ट में हमें दे रखा है और इसमें कट ऑफ डेट दी है 1 जनवरी 1990 की। इसी तरीके से अनरिजर्व फीमेल जो है उनका है 45 और इसमें हमें पार्ट 3 में 28 है और इसमें कट ऑफ जो डेट ऑफ बर्थ दे रखी है वो दी है 8/10/1988 की। फिर हम अगर बात करें ईडब्ल्यूएस फीमेल की तो ईडब्ल्यूएस का हमारे पास और ईडब्ल्यूएस का जो दिया गया कट ऑफ दिया गया 44 और इसमें भी पेपर थर्ड में 28 और यहाँ पर जो कट ऑफ डेट दी गई है वो 3 फरवरी 1992 की दी गई है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो ईडब्ल्यूएस फीमेल 39 दे रखा है हमारे पास मिनिमम कट ऑफ, 21 दिया गया है जो हमारा सेक्शन कट ऑफ है 3 का और इसके लिए डेट ऑफ बर्थ दी गई है 10 जनवरी 1976। फिर अगर हम बात करें एससी मेल की तो एससी मेल में हमें कट ऑफ देखने को मिल रहा है कितना, 39 का। ये सेक्शन 3 का कट ऑफ है 27 का और इसके लिए डेट ऑफ बर्थ हमें दी है 5 फरवरी 1982 की। और फिर अगर हम बात करें तो एससी फीमेल की अगर हम बात करें तो एससी फीमेल की दी गई है हमारे पास 39 और यहाँ पर कट ऑफ जो सेक्शन 3 का है वो है 24 और 1/7/1988 हमें दी गई है जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है क्वालिफाइंग। वहीं पर अगर हम बात करें एसटी की तो एसटी फीमेल की हमें दी गई है 40 और यहाँ पर सेक्शन 3 का कट ऑफ दिया गया है 21 और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है 11 फरवरी 1993। फिर हम बात करते हैं एससी फीमेल की। अगर हम बात करते हैं एससी फीमेल एसटी फीमेल की तो एसटी फीमेल में जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 44 और सेक्शन 3 का कट ऑफ दिया गया है 33 और इसमें डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1988 की। वहीं पर ईबीसी हम देखें, इकोनॉमिकली हम बैकवर्ड क्लास को देखें तो यहां पर हमें क्या बात की गई है, यहां पर बात की गई है मेल के लिए 41 जो हमारे पास कट ऑफ है 41 है और जो इसके लिए हमें सेक्शन 3 का कट ऑफ है वो 21 दिया गया है। और यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो जो डेट ऑफ बर्थ हमें दी गई है वो 7 अप्रैल 1987। फिर अगर हम बात करें ईबीसी फीमेल की तो ईबीसी फीमेल का कट ऑफ दिया गया है 39, सेक्शन 3 का कट ऑफ दिया गया है 22 और यहां पर हमें जो देखने को मिलता है कि जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है वो है 1/5/1982। फिर हम बात करें बैकवर्ड क्लास बीसी के लिए तो बीसी के लिए जो हमें देखने को मिल रहा है वो मेल का कट ऑफ है 44 और उसमें सेक्शन 3 का कट ऑफ है 26 और इसमें डेट ऑफ बर्थ दी गई है 14/7/1998। और फिर अगर हम बीसी फीमेल की बात करें तो यहाँ पर हमें कट ऑफ दिया गया 39 ओवरऑल और सेक्शन 3 का कट ऑफ 23 दिया गया है और यहाँ पर हमें 25/12/1979 हमें दी गई है। और यहाँ पे अगर हम देखें डिसेबल्ड हमें ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप में दिया गया है, ओएच में दिया गया है 39 और सेक्शन कट ऑफ 3 का 29 दिया गया है और 1 फरवरी 1973 हमें दिया गया है। साथ ही साथ हमें दिया गया है ग्रैंड एक्स फ्रीडम फाइटर के लिए हमें कट ऑफ गया है 41 और यहाँ पर हमारा जो सेक्शन कट ऑफ 3 का है वो गया 26 और इसके लिए डेट ऑफ बर्थ गई है 19/3/1993। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं यहां पर हमें 3 चीजों को देखना है। एक तो हमारे पास हमारा क्वालिफाई होना चाहिए
लैंग्वेज क्वालिफाई होना चाहिए, उसमें मिनिमम 12 नंबर होना चाहिए। दूसरा, फिर हमें सेक्शन 3 भी क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि कई बच्चों ने कहा कि उनका स्कोर ज्यादा है तब भी उनका नहीं आ रहा, तो उनका सेक्शन 3 इसका मतलब क्वालिफाई नहीं है। उसमें भी हमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 26, 21, 28 दे रखी है। तो अगर उसमें भी सेक्शन 3 भी आपका क्वालिफाई नहीं है तो भी समस्या रहेगी। तो इस पे पोस्ट पे कमेंट करें कि आपका कहां पे कमी है, अगर नहीं हो पाया। और मैं जल्दी ही आपके लिए बैच लेके आ रहा हूं जिसमें आप बीपीएससी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेट टेट अगर आप साइकोलॉजी से कर रखे हैं वो भी कर सकते हैं, यूजीसी नेट है उसको भी कर सकते हैं, प्रोफेसर का भी एग्जाम दे सकते हैं, उन सब के लिए मैं बैच लेके आ रहा हूं। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिली है, और अधिक से अधिक दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए जो साइकोलॉजी विषय से तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे साथियों। आप सभी का जो इस वीडियो को देख रहे थे धन्यवाद। फिर मिलेंगे, नमस्कार।